Good morning students. I welcome you all. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss short story for class 9th. The title of the story is Moti Gaj Mutineer. The story is written by Rudyard Joseph Kipling. Let us begin with the brief life history of the author. Joseph Rudyard Kipling, born on 13 December 1865 and died on 18th January 1936, was an English journalist, short story writer, poet and novelist. रुडयार्ड किपलिंग ने जर्नल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं, पोइट्री लिखी है और नावल्स लिखे हैं. ही वॉज बॉर्न इन इंडिया विच इंस्पायर्ड मच ऑफ हिज वर्क. Kipling works of fiction include The Jungle Book, published in 1894, Kim, published in 1901, and many short stories including The Man Who Would Be King, published in 1888. His poems include Mandalay 1890, Ganga Din 1890, The Gods of the Copy Book Headings 1919, The White Man's Burden 1899, and If 1910. He is seen as an innovator in the art of the short story. His children books are classic. One critic noted a versatile and luminous narrative gift. Kipling in late 19th and early 20th century was among the United Kingdom's most popular writers. Most popular writer था 19th और late 19th century और early 20th century में. Henry James said, Kipling strikes me personally as the most complete man of genius, as distinct from fine intelligence that I have ever known. In 1907, he was awarded the Nobel Prize in Literature. 1907 में से नोबेल प्राइज दिया गया. As the first English language writer to receive the prize and at 41, its youngest recipient to date. Youngest recipient था ये इसका नोबेल प्राइज का. He was also sounded for the British Poet Laureateship and several times for knighthood, but declined both. Following death in 1936, his ashes were buried at Poets Corner, part of south transept of Westminster Abbey. Summary short story की ये आप पिक में देख सकते हैं. स्टम्प्स हैं ये स्टम्प्स स्टंप होता है. जब पेड़ हम काट देते हैं तो उसका नीचे वाला हिस्सा जो रह जाता है ग्राउंड में, उसे स्टंप बोलते हैं. और ये हैं टस्क्स एलिफेंट की. वंस देयर वाज ए कॉफ़ी प्लांटर इन इंडिया. कॉफ़ी प्लांटर था एक इंडिया में. ही इंगेज्ड एलिफेंट्स टू क्लियर स्टम्प्स. ये आगे स्टम्प्स फॉर कॉफ़ी प्लांटिंग. स्टम्प इज दैट पार्ट ऑफ ए ट्री विच इज लेफ्ट इन द ग्राउंड आफ्टर द रेस्ट ऑफ द ट्री हैज़ फॉलन और हैज़ बीन कट डाउन. वन ऑफ द एलिफेंट्स कॉल्ड मोती गज, एक हाथी था उसमें मोती गज जिसका नाम था, हैड ए फाइन पेयर ऑफ टस्क्स. ये टस्क्स हैं इसके, फाइन पेयर ऑफ टस्क्स, दांत होते. सो ही वॉज एंगेज टू अपरूट द स्टम्प्स, और उसे लगाया गया स्टम्प्स उखाड़ने में. हिज मास्टर वॉज वन दिशा हु वॉज ए फुलिश ड्रंकर्ड, जो कि बेवकूफ़ था और वो शराब बहुत पीता था. द एनिमल वॉज द बेस्ट वाइल हिज मास्टर वॉज द वर्स्ट. जो एनिमल उसका जो हाथी था वो बहुत बेस्ट, बहुत शानदार, बहुत अच्छा था, और मास्टर जो उसका जो दीसा था वो बहुत बुरा आदमी था. बट द टू वर डिवोटेडली अटैच टू ईच अदर. लेकिन दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए थे, काफ़ी मतलब अटैच्ड थे. दीसा वुड सिट ऑन द एलिफेंट्स नेक एंड गिव हिम कमांड्स, और उसे ऑर्डर दिया करता था. द एलिफेंट ओबेड हिज मास्टर लाइक ए स्लेव. जो हाथी था उसे बहुत मानता था, गुलाम की तरह. उसका जो भी ऑर्डर जो भी देता था दीसा, उस ऑर्डर को फॉलो करता था. दीसा वुड ऑफन बीट द एनिमल व्हेन ही वाज ड्रंक. जो पीता था अक्सर वो उसे मारा करता था, पिटाई किया करता था. बट द एनिमल बोर इट ऑल फॉर द सेक ऑफ दीसाज लव. लेकिन जो हाथी था, मोती गज था, वो सब कुछ बर्दाश्त करता था फॉर द सेक ऑफ दीसाज लव. दीसा उसे प्यार करता था, लेकिन जब वो शराब पीता था तो तब उसे मारा करता था, अदरवाइज नहीं मारता था. दीसाज
Disa truly loved his elephant. He would sing him songs, embrace him, गले लगाया करता था, call him the king of elephants and would wash him in the river once a week. और एक हफ्ते में एक बार उसे दरिया के पास लेके जाता था और उसे नहलाया करता था. Disa was fond of drinking. शराब पीने का बड़ा शौकीन था वो. He often told lies to get leave to go and drink hard. अक्सर अपने मास्टर के साथ झूठ बोला करता था और वो शराब पीने जाता था. He had a short memory. वो भूल जाता था. एक बार जब झूठ बोलता था तो भूल जाता था कि क्या बोला. नेक्स्ट टाइम फिर वही बोलता था. He often forgot that he had told a particular lie before. Once he told his master that his mother was dead. एक बार उसने अपने मास्टर से, मालिक से कहा था कि उसकी माँ मर चुकी है. तो द मास्टर रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज अर्लियर स्टेटमेंट अबाउट हिज मदर्स डेथ. जब उसने दोबारा बोला तो मास्टर ने उसे याद दिलाया कि एक बार तूने बोला था कि माँ मर चुकी है. बट देन दिशा स्पोक द ट्रूथ. लेकिन इस बार उस दिशा ने सच्चाई कही. दैट ही वॉन्टेड टू गो एंड गेट प्रॉपरली ड्रंक. कि वो जाना चाहता है और अच्छे से शराब पीना चाहता है. ही वॉज गिवन लीव फॉर 10 days. 10 दिन के लिए उसे छुट्टी दी गई. बट द लीव वॉज गिवन ऑन कंडीशन. लेकिन एक शर्त रख दी गई दैट द वर्क शुड नॉट सफ़र. कि काम जो है, काम में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए. दिशा एग्रीड टू इट. दिशा जो है वो मान गया. एंड मेड अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स. और अपनी जगह पे कोई उसने बंदा रखा. He told मोतीगज in his own tender way, अपने तरीके से, that he was going on leave for 10 days and that he was to work under another माहोत named चिहुन. माहोत होता है जो हाथी को पालता. चिहुन was very kind to the elephant. चिहुन जो बहुत मेहरबान था. बट मोतीगज फेल्ट अनहैप्पी. लेकिन मोतीगल जो था वो नाखुश था. एंड लोनली, अकेला महसूस कर रहा था. विदाउट दिशा, दिशा के बगैर. एनी हाउ ही वर्कड वेल फॉर 10 days. फिर भी उसने 10 दिन तक काम किया, अब बहुत अच्छे तरीके से. बट ऑन द 11th day, 11वें दिन, ही बिकेम ए म्यूटिनेर. बगावत, रेबल बन गया. नो थ्रेट्स कुड मेक द एनिमल बैंड. कोई भी उसे, मतलब कोई भी धमकी जो है वो उसे काबू ना कर पाई. ही रोम्ड अबाउट द गार्डन. इधर उधर घूमने लगा गार्डन में. हरास्ट चिहुन, दुखी किया, परेशान किया. चेज द प्लांटर एंड मेड फन ऑफ अदर एलिफेंट्स. दूसरे हाथियों का भी मजाक उड़ाया. ही स्पॉइल्ड द गार्डन एंड रिटर्न टू चिहुन फॉर फूड इन द इवनिंग. उसने पूरी बाग जो थी वो, जो चाय के बागान थे वो ख़राब कर दिए और शाम को वापस आया चिहुन के पास और उसे रोटी के लिए आया. चिहुन स्नब्ड द एलिफेंट. उसे बुरा भला कहा. एंड रिफ्यूज टू गिव हिम एनी फूड. और उसे इनकार कर दिया कि वो खाना उसे नहीं दे, खुराक उसे नहीं देगा. हाउएवर मोतीगज कुड नॉट बी ह्यूमिलिएटेड लाइक दिस. इस तरह से मोतीगज को किसी ने बेइज्जत नहीं किया था. ही लिफ्टेड चिहुन्स चाइल्ड अप विद हिज ट्रंक. उसने चिहुन का बच्चा जो है वो ट्रंक में उठा लिया. चिहुन इमीडिएटली सबमिटेड. उसने सरेंडर कर दिया. सर्व्ड द एलिफेंट फूड एंड ड्रिंक एंड गॉट हिज डियर चाइल्ड रिलीज्ड. और मोतीगज को चिहुन ने खाना दिया, पानी दिया और अपना बच्चा जो है वो, प्यारा बच्चा जो है उससे छुड़वाया. एट लास्ट दिशा रिटर्न. आखिरकार 10 दिन के बाद दिशा जो है वो वापस आया. ही फियर्ड हिज मास्टर वुड स्कोल्ड हिम. को 11वें दिन आया. ही फियर्ड हिज मास्टर वुड स्कोल्ड हिम, डांटेगा. फॉर आउट स्टेइंग हिज लीव. कि जो 10 दिन के बाद आया है, मतलब 11वें दिन जब आया तो उसे अब डर था कि उसका मास्टर जो है अब उसे डांटेगा. ही रिपोर्टेड फॉर वर्क विद मैनी लाइज. काम पे आया, बहुत उसने झूठ कहा. बट द मास्टर हैड ओनली दिस टू से. यही कहा उस मास्टर ने. कॉल अप योर बीस्ट. अपने जानवर को बुलाओ. दिशा कॉल्ड इन द एलिफेंट्स लैंग्वेज. मोतीगज केम रनिंग एंड फेल इनटू दिशाज आर्म ट्रम्पटिंग विद जॉय. चलाने लगा खुशी के मारे. दिशा एड्रेस्ड हिम एज हिज सन एंड हिज लव. मोतीगज लिफ्टेड दिशा अप ऑन हिज ट्रंक एंड लेफ्ट फॉर द जॉब ऑफ स्टम्प क्लियरिंग. द प्लांटर वॉज टू एस्टोनिश्ड टू बी एंग्री. जो प्लांटर था, मालिक जो था, उस बागान का मालिक जो था, चाय बागात का जो मालिक था, वो बहुत परेशान
परेशान हो गया और गुस्सा जो है वो उससे उसके मन से जाता रहा। तो ऐसे है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को हमें कैसे महफूज रखना है, ये ऐसे है, ये आप खुद ही पढ़िएगा और सब